क्या आपने कभी सोचा कि न्यूटन के टकले पर एप्पल गिरा तो उसने ग्रेविटी खोद निकाली, पर इसी ग्रेविटी की वजह से स्पेस में नाच रहे सैटेलाइट्स नीचे क्यों नहीं गिर जाते? क्या ये नमूने ग्रेविटी प्रूफ होते हैं? तो भाई नहीं, ग्रेविटी प्रूफ तो ये क्या, इनके अब्बा भी नहीं हो सकते। इसीलिए ये हमेशा नीचे गिरते रहते हैं पर कभी धरती तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इनके रास्ते में फिजिक्स की एक बला ऑर्बिटल मोशन हमेशा खड़ी हो जाती है। इस बला को समझने के लिए आपके पास न्यूटन जैसा दिमाग होना बहुत जरूरी है, ऐसा स्कूल वालों का मानना है। पर मैं आपको इसे एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। तो अब इमेजिन करो कि आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और एक बॉल को लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की अंधाधुंध स्पीड से अपने आगे की तरफ फेंकते हो। वैसे ये करना आपके लिए असंभव है, पर समझ लो कि आप शक्तिमान हो और आपने बॉल को इतनी स्पीड से फेंक भी दिया और उस बॉल को लगातार उतनी ही स्पीड मिल रही होती है जितने की स्पीड से आपने उसे फेंका होता है, यानी स्पीड बिल्कुल कम नहीं हो रही। अब ऐसे में ग्रेविटी उस बॉल को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचना तो चाहेगी, पर बेचारी खींच नहीं पाएगी, क्योंकि इतने स्पीड पर वो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स और अपनी स्पीड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना चुका होता है और इसी बैलेंस को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और बिल्कुल यही परफेक्ट बैलेंस सैटेलाइट्स और अर्थ के बीच भी बना रहता है।